ओम श्री पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी साथियों को विनोद रतूड़ी की ओर से महाशिवरात्रि व्रत के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आदि अनादि अनंत जगत जननी माता पार्वती पति भगवान शिव की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज आप हिंदू धर्म के इस पावन पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि व्रत के इस मंगलमयी अवसर पर महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ सुनेंगे। आप भी अवश्य ही तन्मयता से इस अनादि अनंत चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत कथा के पाठ का श्रवण कर पुण्य अर्जित करें एवं अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आशीष प्राप्त करें। साथियों, शिव पुराण में एक प्रसंग है जब ऋषि मुनियों के अनुग्रह पर सूत जी महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरु द्रुह था। उसका भरा पूरा परिवार था। वह भील क्रूर स्वभाव के साथ क्रूर कर्मों में भी अग्रणी था। वह भील प्रतिदिन वन में जाकर वन्य जीवों का शिकार एवं चोरी डकैती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारी महाशिवरात्रि व्रत तिथि आई, लेकिन उस भील को महाशिवरात्रि व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन उस भील का परिवार भी भूखा था और भूख से व्याकुल होकर उन्होंने भील को भोजन की व्यवस्था करने को कहा। उनकी याचना पर भील तुरंत ही धनुष बाण लेकर वन की ओर शिकार करने चला गया और शिकार की खोज में वन में घूमने लगा। लेकिन उस दिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। घूमते घूमते संध्या के समय वह भील एक जलाशय के पास पहुंचा। उस भील ने जलाशय में स्नान कर अपनी थकावट दूर की और वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि इस जलाशय में रात्रि के समय कोई ना कोई वन्य जीव पानी पीने जरूर आएगा, तो मैं उसका शिकार कर अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा। ऐसा विचार कर वह भील एक पात्र में जल भरकर एक पेड़ पर चढ़ गया। दैव योग से वह बिल पत्र का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग भी था। कुछ समय बाद एक हिरनी वहां पानी पीने आई। उसे देखकर उस भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब गलती से कुछ बिल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े और साथ ही उस भील के जलपात्र से कुछ जल भी छलककर शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनजाने में उस भील के द्वारा शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। खड़बड़ाहट की आवाज सुन हिरनी चौंक गई और ऊपर की ओर देखते हुए व्याकुल होकर बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने और अपने परिवार की क्षुधा पूर्ति करना चाहता हूँ। तब वह हिरनी बोली, हे भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक बार अपने घर जाकर उनसे अंतिम बार मिलकर उनकी व्यवस्था कर दूँ, फिर मैं आपके पास लौट कर आऊँगी। मुझ पर विश्वास करके इतना समय देने की कृपा करें। तब उस भील ने उस पर विश्वास करके उसे जाने दिया और उसकी आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब वह हिरनी नहीं आई तो भील चिंतित हो गया और किसी दूसरे शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी स्थान पर एक अन्य हिरनी आई। उसे देखकर फिर से भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते ही पूर्व की भांति बिलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार गलती से उस भील के द्वारा शिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। आवाज सुनकर वह हिरनी चिंतित होकर भील से निवेदन करने लगी और पहले हिरनी के समान ही घर जाकर अपने परिवार से अंतिम बार मिलने की अनुमति मांगी। लेकिन भील इसके लिए तैयार नहीं हुआ, मगर हिरनी के बार बार निवेदन करने पर उसने हिरनी को घर जाकर परिवार से मिलने की अनुमति दे दी और स्वयं उसी पेड़ पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही
उस भील के द्वारा शिवरात्रि व्रत का पालन होता रहा। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने पर जब दूसरी हिरनी भी वापस नहीं आई तो उस भील को अत्यंत दुख हुआ और वह किसी दूसरे जीव की अपेक्षा में सजग होकर पेड़ पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिष्ट-पुष्ट हिरन आया। उसे देखकर भील ने तुरंत ही तरकस से तीर निकालकर धनुष पर तान दिया। तब फिर से पहले की तरह बिल्व पत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। इस तरह उस भील के द्वारा शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर वह हिरन चौंक गया और भील से पूछा कि ए ब्याद, तुम क्या चाहते हो? तब भील ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपने और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। यह सुनकर उस हिरन ने भी पहले की ही तरह उस भील से अपने परिजनों से मिलने की अनुमति मांगी। यह सुनकर वह भील बड़ा विस्मित हो गया, लेकिन अनजाने में हुई शिव पूजा के प्रभाव से तब तक उसका मन कुछ शुद्ध हो गया था, जिसके कारण वह बिना क्रोधित हुए बोला, तुमसे पहले भी यहाँ कुछ हिरन आए थे और मैंने उनकी बात मानकर उन्हें जाने दिया, लेकिन वे वापस नहीं आए। तुम भी इस समय संकट आया देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे, और अगर मैं इसी तरह सबको छोड़ता रहा तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? यह सुनकर उस हिरन ने विभिन्न प्रकार से उस भील को विश्वास दिलाया। तब भील ने कहा, अब भगवान की जो इच्छा, जाओ मगर जल्दी वापस आना। यह सुनकर वह हिरन तुरंत पानी पीकर चला गया और वह भील वहीं पेड़ पर बैठकर हिरन की प्रतीक्षा करने लगा। ये तीनों हिरन हिरनी एक ही परिवार के सदस्य थे। जब वह हिरन घर पहुंचा तो सबको दुखी एवं विलाप करते हुए देखा। तब उन तीनों ने एक दूसरे से सारा वृत्तांत जाना और आपस में ही भील के पास जाने की जिद करने लगे। निर्णय न होने पर अंत में पूरा परिवार एक साथ भील के पास पहुंचा। एक साथ इतने हिरन देखकर भील बड़ा हर्षित हुआ और उनको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब पूर्व की भांति फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे और उस भील के द्वारा शिवरात्रि के चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय तत्काल ही उस भील के द्वारा पूर्व में संचित सारा पाप भस्म हो गया और उसका मन एकदम निर्मल हो गया। इतने में तीनों हिरन हिरनियों ने उस भील से कहा, ए ब्याद, देर होने के लिए कृपया हमें क्षमा करें। अब हम स्वयं आपको सौंपते हैं। आप तुरंत हमारे प्राण हर लें और अपनी तथा अपने परिवारजनों की क्षुधा पूर्ति करें। हमारा जीवन धन्य है कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आएंगे। यह सुनकर उस भील ने सोचा कि ये मृग पशु होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं और इनकी भावना कितनी पवित्र है, और मैं मनुष्य होकर भी हमेशा नीच कर्मों में लिप्त रहा। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मैंने तो पूरे जीवन भर पाप किए हैं, मुझ पर धिक्कार है। इस प्रकार विचार कर उसने उन हिरणों को जीवन दान दे दिया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल ही उस भील को दर्शन दिए और कहा कि ए ब्याद, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम संसार में निषाद राजगो के नाम से जाने जाओगे और श्रृंगबेरपुर के राजा बनोगे। राम अवतार में भगवान श्री राम तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे और तुम संसार के सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार एक व्याध के द्वारा अनजाने में हुई शिवरात्रि व्रत पूजा के पुण्य प्रताप से वह परम पद को प्राप्त हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति इस पवित्र पावन महाशिवरात्रि व्रत का पालन जरूर करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, ध्यान भजन में मन लगाते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ सुनने एवं पढ़ने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों एवं पुराणों में भी महाशिवरात्रि व्रत को सर्वोत्तम व्रत बताया गया है। इस व्रत के पालन से
संसार के सभी प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ओम श्री पार्वती पते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।